हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोग पर आप विजय कैसे प्राप्त करें, कुष्ठ रोग पर विजय कैसे प्राप्त करें। बहुत लोगों को लगता है कि कुष्ठ रोग बहुत ही आसानी से ठीक हो जाने वाला बीमारी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में फ्री में दवा मिलता है और बहुत सारे मरीज फ्री में दवा मिलने के चलते क्वेश्चन नहीं करते हैं कि चलिए फ्री में तो मिल रहा है, फ्री में मिलता है तो भला ये मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। लेकिन यह फ्री का दवा कहीं आपको फायदे के जगह पर नुकसान भी तो कर सकता है। क्या फ्री के दवा के बारे में आपने पूरा रिसर्च किया कि आपको दवा यह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? फ्री की सरकारी दवा MDT के बारे में आपने कितना रिसर्च किया है? यदि आप इस दवा के बारे में संपूर्ण रिसर्च करके परफेक्ट तरीके से अपने डॉक्टर से, आसपास के लोगों से यदि पूरा राय करके यदि आप MDT का दवा लेंगे तो बेहतर कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि फ्री की दवा आपको मिल रहा है तो कोई उसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यह फ्री की दवा आपको कहीं महंगा न पड़ जाए। MDT से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम बता रहे हैं कि कुष्ठ रोग पर विजय कैसे प्राप्त करें। आंशिक रूप से कुछ दिनों के लिए आपका बीमारी का रोकथाम हो जाए, लेकिन सुनापन उसमें का नहीं जाए। यदि आपका चकते चकते पूरे शरीर में चकते चकते निकल रहे हैं, फोड़े निकल रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, दाने दाने निकल रहे हैं और आपका नाखून जो है, ये नाखून जो है धीरे धीरे काले पड़ने लगे हैं, ये सब नाखून धीरे धीरे काले पड़ने लगे हैं, ये नाखून और ख़राब होने लगे हैं और हाथ पाँव के में हाथ पाँव या उंगली में घाव बनने लग रहा है, जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। MDT से आप कुष्ठ रोग पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कुष्ठ रोग का जो दवा चलता है सरकारी MDT, मल्टीबैसिलरी, आपको मल्टीबैसिलरी के नाम से जाना जाता है। तो मल्टीबैसिलरी आपको इसलिए कि जो 5 जगह से आपको ज़्यादा धब्बे होंगे तो उसके बारे में आपको जाननी चाहिए। 1 साल का लगभग कोर्स खानी पड़ेगी और जो 5 जगह से लगभग 5 जगह हो धब्बे धब्बे, तो उसमें 5 जगह से ज़्यादा ना हो, 5 जगह ज़्यादा से ज़्यादा 5 जगह, 4 जगह, 3 जगह, 1 जगह है तो आपको 6 महीने का लगभग आपको कोर्स कराया जाता है। कोर्स का नाम आप सुन लेते हैं तो अति उत्साह से आप भर जाते हैं कि आपका बीमारी कोर्स कर लेने के बाद में समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा दवा है सब कि आपको 1 ही साल तक इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक। आप किसी का बीमारी ठीक नहीं होता है तो 2 साल प्रयोग करने की सोचते हैं, कई डॉक्टर सलाह भी देते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर से आप जब भी पूछेंगे तो कभी आपको 1 साल से ज़्यादा लेने की सलाह नहीं देंगे और ये साफ साफ आपको बताएंगे कि यह बीमारी को थोड़ा कंट्रोल करता है, सुनापन कभी नहीं जाएगा, ये जड़ से समाप्त नहीं करेगा। तो कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि आप MDT ले ली हैं, लेने के सोच रहे हैं, तो आपके लिए खास जानकारी है। होम्योपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा जो टेबलेट आप लोग खाते हैं, टेबलेट में
कई मरीज को तो मालूम भी नहीं चलता कि होम्योपैथिक दवा क्या है, अंग्रेजी दवा क्या है, आयुर्वेदिक दवा क्या है। और सभी में अंतर है, सभी में अंतर है। कई मरीज तो कहते हैं कि सर एमडीटी से जब ठीक नहीं होता है तो बना क्यों। तो हमने कहा कि जब एमडीटी से ही सारे ये कुष्ठ रोग लेप्रोसी ठीक हो जाते हैं अथवा अंग्रेजी दवा से ही ठीक हो जाते हैं, तो आप ही हमको बता दीजिए कि होम्योपैथिक दवा फिर क्यों बना। रोगी ने कहा कि हाँ सर आपकी बात सही है। तो बात समझने की ज़रूरत है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बात हमेशा आप समझने की कोशिश करेंगे तब आपका कुष्ठ रोग जो है बिल्कुल जड़ से चला जाएगा, अन्यथा इसका लक्षण आपके शरीर पर जीवन भर बना रहेगा, जिसके कारण आपको चलने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा और आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि लोग देखकर उन्हें मालूम चल जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है। शुरू में भले ही किसी को पता नहीं चले कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है, लेकिन जब इस असली रूप में आएगा तो आपको देखते ही लोगों को मालूम चल जाता है कि कुष्ठ रोग आपको है। कुष्ठ रोग में ये होता क्या है, हाथ पांव का उंगली जो है बहुत दिनों के बाद ये टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है और ये सीधा नहीं हो पाता है। और एमडीटी का आप कोर्स ले रहे हैं उसके बाद भी कई लोगों का हाथ पांव का उंगली सीधा नहीं हो पाता है अथवा टेढ़ा हो जाता है। हाथ पांव का उंगली को सीधा कर देगा ये होम्योपैथिक दवा। हम कोई भी बात पूरे ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ आपके सामने लाते हैं ताकि आपको जानकारी पूरी हो जाए। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है और इसको टेम्पोररी तत्काल इलाज करके कुछ कंट्रोल करना अलग बात है और पूरे बीमारी को जड़ से ठीक करना अलग बात है। यदि पूरे बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, यानी आप कुष्ठ रोग पर पूर्णतः विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप पहले के तरह जैसे आप पहले स्वस्थ थे वैसा हो जाना चाहते हैं, तो कुछ खास बातों पर आपको ध्यान देनी चाहिए। कई लोग बिना मतलब का, कोई बोलता है कि इसमें दही नहीं खानी चाहिए, कोई मीट नहीं खानी चाहिए, कोई बोलता है मछली नहीं खानी चाहिए, कोई बोलता है अंडा नहीं खानी चाहिए, पता ना कितने तरह का यहाँ पर ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है खाने पीने पर। लेकिन हकीकत में बात है कि आपको भोजन वही लेनी चाहिए जो कि शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो मजबूत करे और इसमें हल्का एक्सरसाइज आपको फ़ायदा करेगा। बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा की जगह पर नुकसान हो जाएगा। इसमें बीच बीच में आराम करनी चाहिए। यह बीमारी कुपोषण के कारण मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बढ़िया भोजन नहीं मिल पाया, जैसे फल फ्रूट्स, दूध, दही, घी, काजू, किशमिश, इसको बढ़िया चीज़ जिसे आप कहते हैं, गरीबी के कारण हो या आपका कोई आदत ऐसा हो जिससे कि आपको ये अच्छा नहीं लगता हो, जानकारी का अभाव हो जिसके कारण आप फल फ्रूट्स नहीं लिए हैं, उनको ये बीमारी लग सकता है। ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, यदि विदेश में रह रहे हैं, होटल में ज़्यादा दिन आप खाए हैं, कैंटीन में ज़्यादा दिन खाए हैं, ईंट भाटा पर काम करने वाले, कड़े मेहनत करने वाले जगह पर यदि आप काम कर रहे हैं और मजदूरी मेहनत का आपका अच्छा वेतन नहीं मिल पा रहा है जिससे कि आप सभी चीज़ खा सके, बढ़िया भोजन खा सके, ले सके, तो आपके लिए ये बीमारी होने का खतरा हो सकता है। और इसका पहचान करना बिल्कुल ही आसान है। कई लोग समझते हैं कि बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा, बड़े अस्पताल में जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें आप बड़े अस्पताल जाइए, कहीं के भी डॉक्टर के पास आप दिखाइएगा तो बस एमडीटी
एमडीटी ही आपको मिलेगा, मल्टी ड्रग थेरेपी। डेप्सॉन के अतिरिक्त भी आपको कई दवाओं का कंपोजिशन आपको चलानी पड़ती है। तो इसमें समझनी पड़ेगी कि ये बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको करनी क्या चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले यदि आप एमडीटी यानी अंग्रेजी दवा लेना चाहते हैं जो सरकारी अस्पताल में मिलता है, तो उसको लेने के लिए वो उससे जड़ से ठीक कभी नहीं होता है। तो यदि आप ले रहे हैं तो कोई भी कुष्ठ रोग का जांच कर लीजिए, आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं। क्या देखेंगे? चमड़ा सुन्न है कि नहीं। चमड़ा सुन्न होगा तभी आपको ये कोई कहेगा कि आपको लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, हैंसन डिजीज है। तो इतना तो कलम आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी चमड़ा मोटा हो गया है, कहीं का भी कलर बदल रहा है, धब्बे हैं, चकते हैं, सीधे वहाँ पर कलम हिलाकर देख लीजिए। यदि कलम हिलाने से, चिट्टी काटने से पिन अल्पिन यानी यहाँ तक आपको जला दीजिएगा, तभी भी मालूम नहीं चलता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जलाने के बाद भी आपको कुछ महसूस नहीं होगा। जैसे डेड बॉडी को यानी मुर्दे को आप जलाते हैं तो मुर्दा को कुछ भी मालूम नहीं है, जलाइए, मारिए, पीटिए, उसे कुछ भी कहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से यदि यह बीमारी आपको हो जाए तो उसको जलाइए, काटिए, मारिए, पीटिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जहाँ पर यदि कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा भी मारिएगा तो बिजली की तरह झटका लगेगा कि प्राण निकल गया। थोड़ा सा भी कहीं लगेगा, खास करके केहूनी में जहाँ सुन्न हो गया है, और सुन्न आपका यदि यहाँ से यहाँ है तो यहाँ हाथ काम करना आपको बंद कर देगा। पैर में ठेहुना से लेकर एड़ी तक या कमर तक जहाँ आपका सुन्न होते जाएगा वहाँ का नस जो है काम करना बंद कर देता है और आप चलने फिरने में असहाय हो जाते हैं। पैर आप चलेंगे ठीक है, आपका पैर यदि सुन्न है तो पैर का चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम तक नहीं चलेगा। यह बीमारी आगे बढ़ जाए और चेहरे पर सुन्न होने लगे तो मुंह क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, नाक बैठ जाएगी, नाक टेढ़ा हो जाएगा, और ये कान जो होते हैं मोटे मोटे हो जाते हैं, और चेहरा जो है ये भी मोटा होने लगता है। चमड़ा ये जो कि दिखाई देने लगता है, किसी को भी मोटा चमड़ा दिखाई देने लगेगा। तो ये सारे कुष्ठ रोग का पहचान है। जहाँ पर कुष्ठ रोग हो गया है यानी सुनबहरी जिसे कहते हैं, सुनबहरी कोई रोग नहीं होता है बल्कि कुष्ठ रोग को ही देहात में आम आदमी द्वारा ये कहा गया बीमारी का नाम है। इसमें झाड़ फूस, ओझा गुनी, तंत्र मंत्र, किसी भी विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप झाड़ फूक के फेरे में बिल्कुल न रहें, झाड़ फूक के फेरे में न रहें। यदि आप कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, यहाँ का केस भी झड़ जाएगा, और आँख का पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। जब आप सोए होंगे तभी भी आपका आँख खुला रहता है, पूरा आँख बंद नहीं हो पाता है। तो कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए फल फ्रूट्स, रिच डाइट, काजू किशमिश जाइए 250-250 ग्राम का खरीद लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा तो खाना है। अब हो ही गए हैं लेप्रोसी के मरीज, जब ये महारोग आ गया है तो धैर्य रखिए और धीरे धीरे सनई ये धीरे धीरे रोग खत्म होता है।
और जब शून्य हो जाएगा, पैर से लेकर छाती तक जिनका आ गया है, 80% जिनका भाग शून्य हो गया था, वो भी उनका भी बहुत हद तक ठीक हो गया है। और सुखेंद्रा जी का हमने उनका आवाज़ को, ऑडियो को रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया और 1 साल में पूर्णतः उनका बीमारी ठीक हो गया था। जो डेप्सॉन का टेबलेट अगर एक टाइम ही बंद कर देते थे तो बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द और बुखार वापस आ जाता था, कोई वो काम नहीं कर पाते थे। धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है, यदि आप धूप में निकलेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा। कुष्ठ रोगी को कोई भी गाड़ी के अगले इंजन के पास में नहीं बैठना चाहिए, उसको किसी भी तरह के आग के पास में बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। और जहाँ का चमड़ा शून्य है वहाँ जल जाए, कट जाए तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको सुनबहरी की शिकायत हो गई है, कुष्ठ का शिकायत हो गया है, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी ठीक तो नहीं होता है लेकिन कंट्रोल करके रहेगा। आपको तो इलाज ही करानी पड़ेगी, इस तरह से दवा भी खाते रहिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह लेते रहिए कि इस रोग पर विजय कैसे प्राप्त करें। अगर फ्री की दवा यदि काम नहीं करे MDT, तो क्या इसका उपाय है? आप प्राइवेट में जैसे पैसा दे करके अपने अनुसार अच्छी दवाइयों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छे दवाइयाँ उसको आपको दिया जाता है और पूरा लक्षण मिलाने के बाद में कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए पूरा लक्षण को मिलाना पड़ता है। अब देखिए, स्किन डिजीज संबंधी ये आपका पुस्तक है। अब बताइए, 1-2 लाइन में थोड़े कोई होता है। अब इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, इसमें हजारों दवाइयाँ होती है और जो लक्षण आप बताते हैं उसी के अनुसार यदि दवा चलेगा तब फायदा करेगा। ये सारे इसमें डिटेल्स दिया गया है कि आपका बीमारी किस तरह का हो जाता है। चमड़े का बीमारी, ये बहुत प्रकार का आपका चमड़ा का बीमारी होता है। चमड़ा की बीमारी इसमें आपको बहुत तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसमें करना क्या पड़ता है, अंग्रेजी दवा में जाइएगा तो MDT, कहीं भी जाइएगा तो MDT ही दवा मिलेगा। लेकिन होम्योपैथिक दवा में जो आपका दिक्कत है उसके अनुसार दवा का चुनाव करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों के पास लंबा अनुभव है। मेरे पिताजी डॉक्टर, उनके पहले डॉक्टर और मैं अपना चिकित्सा में जो हमने पढ़ाई किया, उसका अनुभव किया, उस सारे मिला करके इस पर हमको अनुभव हुआ कि कुष्ठ रोग को कैसे इलाज करनी चाहिए। हमारी उम्र में ये तो इलाज करना इसका नामुमकिन था, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो डॉक्टर ये सब इलाज करते थे और कुष्ठ रोगी आते थे और उनका इतना चेहरा खराब रहता था और कुछ दिनों के बाद ही चमकने लगते थे। हमने वो बचपन में चीज़ देखा था और लेप्रोसी के मरीज का चेहरे पर जो खुशी का भाव था वो उसे मन में मेरा उतर गया कि लेप्रोसी के मरीज कितना खुश होते हैं। तब हमने कुछ वीडियो आप पर हमने शेयर किया, काफ़ी आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, फ़ोन, टेलीफोन, व्हाट्सएप नंबर, हर तरह से आप इस पर पूछने लगे। तो हमको लगा कि पता नहीं इतने लोग इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो हम, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया जाता है वो सही दिया जाता है और इसमें लाइव करना, किसी का चेहरा दिखाना कोई भी लेप्रोसी का मरीज अनुमति नहीं देता है। इसलिए नहीं तो कितने भयंकर बीमारी ठीक हो रहे हैं, फिर भी उनका टेलीफोन नंबर हम लोग रखे रहते हैं और लिखे रहते किनका ठीक हुआ है।
तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें विश्वास आपको, ये हम मेरा इच्छा कभी नहीं है, हम अपने तरफ से नहीं आते हैं, आप लोग खोजते हैं, चाहते हैं, तब हम आते हैं। और लेप्रोसी के मरीज से, कुष्ठ रोगी के मरीज से कमाने का, पैसा कमाने का इरादा हमारा बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इसमें हम आपसे शुल्क ले, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो भी डॉक्टर काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है सरकार द्वारा, और जो फ्री में दवा मिलता है वो भी सरकार देती है। लेकिन हम लोगों को तो प्राइवेट में अपने खर्चे से हम लोग को क्लिनिक चलानी पड़ती है। हम लोग कहाँ से किसी को हम लोग उतना हम लोग दे पाएंगे। तो जो भी आपसे शुल्क लिया जाता है ये प्राइवेट, हम लोग कोई संसाधन नहीं है, बिना लिए काम नहीं चलेगा। तो लेप्रोसी के मरीज इस बात को समझेंगे, और जो भी पैसा आता है ये आपको लेप्रोसी के जो भी कुष्ठ रोग हैं उनके दवा पर, रिसर्च, शोध और हम अपने इम्प्लाइज पर, खुद हम ही काम नहीं करते हैं क्लिनिक में, कई इम्प्लाइज हैं वो सहयोग करते हैं, और सहयोग करने के कारण हम आपके चैनल पर आते हैं, आपको सर्विस हम दे पाते हैं। आप घर बैठे हैं, लेप्रोसी के मरीज जो आ नहीं सकते हैं क्लिनिक पर, वो घर बैठे दवा अपना ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और अपना फ़ोटो भेजकर, व्हाट्सएप कर करके, वीडियो बना करके, वीडियो कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और आप सोचेंगे घर बैठे कैसे इलाज चलेगा, तो आपका हम देख लेते हैं कि ना खून खराब है कि नहीं, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा है कि नहीं, आँख में क्या दिक्कत है। फिर फ़ोन से आप बात करके अपना पूरा समस्या का आप बताते हैं अपनी समस्या, उसके बाद हम सुझाव और सलाह देते हैं। उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख करके, कई सुविधा है घर बैठे आप लोगों के लिए। तो यदि आप चल फिर नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, घर बैठे बैठे अपना ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप लोगों ने सिस्टम डेवलप करवाते चले जा रहे हैं, और भारत में प्रत्येक स्टेट में, बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कलकत्ता है, बंगाल आपका, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह पर आज हम लोग सलाह ले रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल और सऊदी अरब, कतर, पोलैंड, विदेश में भी अब बहुत ज़्यादा भी हमारा लोग मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दवा भेजना थोड़ा कठिन होता है। इंडिया में आकर के दवा ले जाते हैं इंडिया, और अपना चले जाते हैं कनाडा भी लोग अपना ट्रीटमेंट लेकर, अपना दवा लेकर चले जाते हैं। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है, तो कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको होम्योपैथिक दवा की सहायता लेनी पड़ेगी। अंग्रेजी दवा MDT आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि MDT का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, पूरे शरीर को काला करता है, आँख से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस यानी जॉन्डिस हो सकता है, चक्कर, उल्टी जैसा मन, घबराहट, अजीब सा मन हो जाना, ये साइड इफेक्ट है। सारे लेप्रोसी के मरीज इसके साइड इफेक्ट को झेल नहीं पाते हैं, 1 साल दवा खाने के बाद में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेप्रोसी में थोड़ा सा आराम जरूर मिल जाता है, लेकिन किसी डॉक्टर से पूछिएगा तो ज़रूर बताएंगे आपको कि यह बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसा न हो कि फ्री में मिलने के कारण आप डिस्कस नहीं करें, डिस्कस ज़रूर करें कि आपके दवा से MDT से बीमारी ठीक होगा नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमें क्या करनी चाहिए। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए, किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। ऐसे हम छपरा जिला बिहार से हुए। यदि आप छपरा जिला बिहार से बहुत ज़्यादा दूर हैं, आप आ नहीं सकते हैं क्लिनिक पर,
आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो बहुत दूर बैठे हैं, कैसे इलाज चलेगा, कैसे होगा, तो आप घर बैठे फ़ोटो भेज करके अपना वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दीजिए और वीडियो कॉल पर अपने बीमारी को दिखा लीजिए। एकदम तो आसान कर दिए हैं। ये चैनल चलता है कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, उन्हीं लोगों के चलते चैनल चलता है। जब तक वो चाहेंगे चैनल पर हम आते रहेंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई आपको दिक्कत है तो ज़रूर आप मैसेज करिए। और इसमें झुनझुनी बहुत ज़्यादा होता है, झुनझुनी, और ये आपको तो बता ही दिए हैं। और कोई लक्षण सिम्टम छूट गया है तो और मेरा वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।